हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये जो रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुआ है ना बिटवीन संदीप माहेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा, तो उसके ऊपर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा करने से पहले हम लोग जो इस वीडियो में स्पेशली ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था, कौन कौन कम रिस्पॉन्सिबल था, या एग्जैक्ट दोनों ही क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था कि नहीं, हम उसके ऊपर देखेंगे। इश्यू क्या है, मतलब क्या हुआ है जिसकी वजह से इतना सब कुछ ट्रिगर हो चुका है, हम उसके लिए उसको डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम ये जो एमएलएम स्कीम है, या आप बोल लीजिए आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, या आप बोल लीजिए आईबीएम भी बोला जाता है कि इंडिपेंडेंट बिजनेस मैनेजर्स, तो ये एग्जैक्ट है क्या, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम हम लोग ये देखेंगे कि क्या कुछ मैकेनिज्म है सो दैट ये सब जो जितना चीजें हुआ है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है या नहीं, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एट द सेम टाइम हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो एमएलएम स्कीम, आईबीसी स्कीम या आईबीएम, ये जितना स्कीम है इसके लिए एग्जैक्ट ऑडियंस कौन सा है, तो ये सब के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो कोर्स को लेकर लेक्चर में कुछ भी नहीं था, उसमें सब फेक था। सब कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफी बड़े यूट्यूबर है सर, काफी बड़े। इंडिया के बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए? बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लो किस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिजनेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके, यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, आपको सेल्समैन बना रहे, मोटिवेशन देकर वो देकर माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस से सीख ही जाओगे। और बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर ऐसा कर देते कि उनका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। इतने पैसे मिल जाएंगे। देखिए, पहले देख लेते कि ये जो इशू है, ये इशू पॉपअप कब हुआ। ये इशू तब पॉपअप हुआ जब ये जो एक संदीप माहेश्वरी जी का उनका एक शो चल रहा था, तो वहां पे एक स्टूडेंट खड़ा हो गया था। आई थिंक उनका वो स्टूडेंट ही था उस टाइम पे, क्योंकि उनका एज मुझे लगता नहीं कि मतलब मोर देन 25 या 30 होगा, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने ये चीज बोला है कि मैंने एक जगह ज्वाइन किया था, और उन्होंने बस ये बोला था कि मैंने उस टाइम पे उन्होंने कोई किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने बस ये बोला था कि मैंने कोई एक बिग यूट्यूबर है उनका कोई कोर्स खरीदा था, लेकिन वो जो कोर्स खरीदने का उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि कोर्स में ये सब होगा, कोर्स के बाद आप ये सीख पाएंगे, तो उससे मैं संतुष्ट नहीं रहा। तो उसके बाद मैंने जब रिफंड मांगा, तो उसके बाद उन्होंने ये बोल दिया कि रिफंड का तो कोई पॉलिसी नहीं है, तो आप ये काम कीजिए, ये जो कोर्स है आप दूसरे को सेल कर दीजिए, ठीक है। एग्जैक्ट यही हुआ था। और इसके ऊपर उसके बाद ये जो संदीप माहेश्वरी जी ने उस टाइम पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था। कम्युनिटी पोस्ट डालने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर से एक वीडियो बना दिया। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने फिर एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया, लेकिन उस टाइम से भी क्या हुआ कि ये जो विवेक बिंद्रा का नाम उतना आया नहीं था। लेकिन बीच में क्या हुआ पता नहीं, विवेक बिंद्रा ने या उनका जो टीम्स है उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर सब ले लिया, और उसके बाद उन्होंने खुद से क्या किया कि हर किसी को नोटिस भेज रहा है, या उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले जो चीज था, मतलब किसी का नाम नहीं लिया गया था या किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया था, लेकिन बाद में जब इन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो उसके बाद ये जो संदीप माहेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा ये जो केस है ये सामने आ, लेकिन उसके बाद जब विवेक बिंद्रा सामने आके उन्होंने ये काउंटर करने की कोशिश कर दिया था, तो तब चीजों को बहुत सारा आग लग चुका था उस टाइम पे। बट सबको पता था। देखिए, इंडिया में ना ये होता क्यों है, पहले हम देख लेते हैं। देखिए, ये होता इसलिए है कि इंडिया साउथ कोरिया नहीं है। साउथ कोरिया में आप जब अपना जो डिफेमेशन केस है ना, ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वहां पे लॉज रेगुलेशन ये बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आप जब सेम चीज इंडिया के साथ आप कंपेयर करेंगे ना, तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप किसी को भी उठ के ऐसा कुछ बोल सकते हैं, और आप मान लीजिए लड़की को बोलेंगे तो थोड़ा ठीक है, आपको थोड़ा बहुत बैकलैश मिल जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए कोई एक लड़के को सोशल मीडिया में, या सोशल मीडिया का जो जितना प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब में आके आप कुछ बोल रहे हैं, तो वो उतना डिफेमेशन के अंडर आता नहीं। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये सब जो चीज होता है ना, इसको हर किसी ने लाइटली लेता है, और उसके बाद क्या करता है कि एक दोनों मिलके मतलब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना स्टार्ट कर देता है। और यही चीज ये संदीप माहेश्वरी और ये जो विवेक बिंद्रा के केस में हुआ है। अब आ जाते हैं कि ये जो विवेक बिंद्रा एग्जैक्ट करता क्या है, और आप बोल लीजिए ये जो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ये है क्या। ये एक्चुअली आप बोल लीजिए सब्स्टिट्यूट ऑफ मैकेंजी, बीसीजी, ये जो जितना बड़ा कंपनी है ना, मतलब जो लोग कंसल्टेंसी करता है। देखिए, कंसल्टेंसी में क्या होता है जनरल इन इंडिया, या आप बोल लीजिए कहीं पे भी, वहां पे क्या होता है, आपको पहले 12th कर रहे हैं आप, उसके बाद आपका बेसिक डिग्री होना चाहिए। आफ्टर बेसिक डिग्री आपका एटलीस्ट इंडिया में जो सिनेरियो चलता है कि आपका एटलीस्ट आईआईएम से आपका ग्रेजुएट होना जरूरत है। उसके बाद आपको ये जो जितना बड़ा कंपनीज है ना, मैकेंजी वगैरह, जहां पे आपको प्लेसमेंट मिलेगा। और उसके बाद कंसल्टेंसी के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि बड़ा बिजनेस कंसल्टेंसी के ऊपर ही है। मतलब उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, मतलब जो लोग मैकेंजी या बीसीजी में जाते हैं, वहां पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है।
कंपेरेटिवली आप देखेंगे बड़ा बिजनेस में रिक्रूटमेंट का आई डोंट थिंक कि उनका कुछ बैकग्राउंड चेक होता है, ठीक है। मतलब आई थिंक हर कोई इससे जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है, मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया लगा के नहीं रखा कि हाँ मुझे इतना एजुकेशन चाहिए, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपके पास इतना फाइनेंशियल पावर होना चाहिए, जरूरत नहीं है। आपका बैकग्राउंड आप मान लीजिए आप वहां पे देखिए कोई जा रहा है तो आप तो ऐसे पूछ नहीं सकते ना कि आप मतलब आपके पास ये अफोर्ड करने का कैपेबिलिटीज है कि नहीं है, आप ये सब पूछ नहीं सकते। तो जिसके वजह से भी ये सब चीजें हो रहा था। मतलब बड़ा बिजनेस में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस ही मतलब कुछ क्राइटेरिया मतलब डिफाइंड क्राइटेरिया के अंडर नहीं आता है। कंपेरेटिवली बीसीजी से या मैकेंजी में ऐसा नहीं होता है। वहां पे होता है कि एक स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है, ठीक है। आपको ये सब क्राइटेरिया पहले पार करना है तब जाके आप सिलेक्ट होंगे। सिमिलर थिंग्स देखिएगा बीसीजी या मैकेंजी में क्या होता है कि आप एक कंसल्टेंसी किसी को प्रोवाइड करें, वो बहुत बड़ा कंपनी हो सकता है। अब बड़ा बिजनेस क्या क्या है कि ये जो वैक्यूम था ना, और वहां पे क्या होता है कि इंग्लिश में ही होता है, ज्यादातर इंग्लिश होता है। आपका जो मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड वो थोड़ा ऊपर होता है, जो कंपनी को आप कंसल्ट कर रहे हैं कि उसका रेवेन्यू देखा जाता है, तो ये सब दिखाया जाता है। लेकिन बड़ा बिजनेस उसका जो बिजनेस मॉडल है ना, वो बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। ये जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में या हिंदी जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। अब उस बिजनेस से मान लीजिए थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है तो ये लोग उस लोगों को टारगेट करते हैं। मतलब बड़ा बिजनेस उन लोगों को टारगेट करता है जो लोग एकदम बर्डिंग फेज में है। और बर्डिंग फेज होने में कोई खराब नहीं है। ये ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई बोलिए जो स्टार्टअप है उसको कुछ आइडिया देता है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई ये रोड साइड में कोई थोड़ा बिजनेस कर रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा है, या आप मान लीजिए जिनका जो नेटवर्थ है आप मान लीजिए 100 करोड़ या 200 करोड़ में आता है तो उन लोगों को ही देता है। जनरली ये तो बोलता है बोलो, लेकिन आप जो चीजें सामने आ रहा है तो ये लगता है कि जिनका मान लीजिए 1 करोड़ सही से रेवेन्यू नहीं आ रहा है उसको भी ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। और ये सब जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड है ये मैकेंजी या बीसीजी ये सब नहीं करता है। ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस ये जो बड़ा बिजनेस है ये देख रहा था कि यहाँ पे वैक्यूम है तो इसके वजह से यहाँ पे चला है और जाके ये करने की कोशिश कर रहा था। और इतना दिनों तक ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन जब से ये चीज हो रहा है, मतलब ये चीज मान लीजिए कुछ चीजें बैकफायर कर गया, उसके बाद संदीप महेश्वरी जी ने बोल दिया कि मैं तो सोसाइटी के लिए काम करता हूं, जिसके बाद उन्होंने ये चीज उठाया है। तो देखिएगा कि मान लीजिए आपका परफॉर्मेंस चेक नहीं होता है या आपका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो चेक तो नहीं होता है, वो ठीक है। लेकिन ये टारगेट वही यूथ को करता है कि मान लीजिए जो डेस्परेट है, ठीक है, जो लोग उनको बार बार ये बोला जाता है कि आप इनकम्पिटेंट है या आपसे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप ये करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मतलब उनका जो टारगेट है ना वो टारगेट ऑडियंस ही गलत ऑडियंस है। उसके बाद बहुत लोग क्या करता है कि ये जो जितना पुअर बैकग्राउंड होता है, मतलब मान लीजिए उन्होंने क्या किया, अपना गाड़ी सेल कर दिया या अपना जो जमीन है वो बेच के इन्हें पैसा देता था। तो वो प्रॉब्लम तब हो गया कि जब मान लीजिए जिन्होंने गाड़ी बेचा है या आप बोल लीजिए जिन्होंने अपना जो जमीन है वो बेच दिया, उसके बाद वो पैसा दिया विवेक बिंद्रा जी को। और विवेक बिंद्रा जी ने क्या किया, वो पैसा तो ले लिया, ठीक है, वो तो जनरल है कि पैसा ले लिया, लेकिन पैसा लेने के बाद उन्होंने जो पैसा पेमेंट किया है उसका कुछ भी उसे नहीं मिल रहा है। मतलब मान लीजिए उन्होंने जो मतलब प्रॉमिस किया था तो वो प्रॉमिस उन्होंने नहीं निभाया। या आप बोल लीजिए ये जो चीज है ना, इसमें एक्चुअली प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी मतलब क्रिएटिंग प्रोडक्टिविटी, इसमें बहुत डिफरेंस है। मतलब देखिए सर्विस में क्या होता है, सर्विस तो ऐसा गुड्स जैसा नहीं है कि मान लीजिए मैं आपको कुछ खराब सामान बेच दिया तो आप मुझे वो कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये जो सर्विस में क्या होता है, सर्विस में आप ऐसे नहीं जा सकते, वो बहुत डिफिकल्ट है करना, ठीक है, क्योंकि वहां पे खराब चीज और मान लीजिए अच्छा चीज में बहुत सारा डिफरेंस नहीं है। और विवेक बिंद्रा जी को ये सब चीजें पहले से पता था और इसीलिए देखिएगा उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा नहीं कि मतलब कोई जाके चैलेंज कर सकता है, वो चैलेंज होता भी नहीं है, इंडिया में तो जनरली होता नहीं। और विवेक बिंद्रा जी ने क्या किया, इस चीजों को उन्होंने बहुत सारा फायदा उठाया। और इसके बाद ये सब चीजें जब होना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद विवेक बिंद्रा जी ने क्या किया कि हर किसी को नोटिस भेज रहे यार, या बोल रहे हैं कि ये चीजें जब एक्चुअली नोटिस क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हर किसी ने बोल रहा है ये जो आप जो कर रहे हैं ये तो स्कैम है, और इसके बाद नोटिस भेज रहे हैं। तो आप मान लीजिए कोई एक बंदा है, वो उसको लगता है कि हाँ मैंने गलती किया है, तो उस गलती को छुपाने के लिए ये नोटिस भेजना या स्कैम करना ये सब वो करेगा। और जब ये आपको आप मान लीजिए करेंगे ना, तो इसके बाद आपका जो रेपुटेशन है या आपका जो इमेज है, वो इमेज कैसे बनता है, वो बनता है एज ए ब्रेन वॉशर, एज ए आप बोल लीजिए इन्फ्लुएंसर नहीं बनेगा, वो बन जाएगा आप एज ए यू आर डूइंग इट लाइक एन एक्टर, और मतलब यू आर डूइंग एक्टिंग, ठीक है, आप सच कभी नहीं बोल रहे थे, उस दैट मीन्स यू आर अ लायर। उसके बाद आप एक मतलब जेन्युइन सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आप एग्जैक्ट जो चीज कर रहे हैं उसको बोला जाता है स्कैमिंग, ठीक है। उसके बाद
तो फिर आपका कैरेक्टर क्या है? आपका कैरेक्टर है वो है ग्रीडी टाइप का। ये कैरेक्टर मतलब यही डिफाइंड होता है। वंस मतलब आप किसी को थ्रेटन कर रहे हैं कि मैं आपको लीगल नोटिस भेजूंगा या मैं क्या करूंगा, आपका जो चैनल है मैं उसको डिलीट कर दूंगा, मैं रिपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये जो टोटल MLM प्रोसेस है, MLM बोल दीजिए या आप बोल लीजिए, ये जो IBC या IBM का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में रिफंड होना वो बहुत डिफिकल्ट है। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, विवेक बिंद्रा जी को ये नहीं पता चला। मैं आपको बोलता हूं कि देखिए ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जनरल केस में क्या होता है कि ये सब जब आप काम कर रहे हैं ना, जो एकदम टॉप में बैठा है, उस टॉप में जो बैठा है उसको सब कुछ पता होता है कि क्या मैं मान लीजिए मेरा कुछ प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को कैसे सेल करूंगा उसका मुझे प्रोसेस नहीं पता होगा तो मैं प्रोडक्ट को सेल करूंगा ही नहीं। आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जस्ट बिकॉज मेरा विवेक बिंद्रा जी के साथ एक इंटरव्यू है या उनको मैं थोड़ा 1-2 बार मिला हूं तो उसके बाद मुझे लगता है कि विवेक बिंद्रा जी ने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। मान लीजिए मैं कोई एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूं, उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी पूरा इन्वॉल्व रहूंगा। एट द सेम टाइम जो सेलिंग पॉइंट है, मतलब मेरा एंड यूजर कौन है और ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से सेलिंग तक ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में भी मैं इन्वॉल्व रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप कर दिया बाकी कोई और देख लेगा, ऐसा नहीं होता है। या फिर एग्जैक्ट है तो फिर प्रॉब्लम किसका है, या आप बोलिए दोषी इसमें कौन कौन है? ये दोषी है जो लोग सोचता है ना कि मैं मतलब 10 दिन में बड़ा बन जाऊंगा, ठीक है, 2 साल में मेरे पास 2 करोड़ हो जाएगा। तो ये लोग क्या करता है, मतलब ये जो विवेक बिंद्रा है, क्या ये इन लोगों को जनरली टारगेट करता है। उनका प्रोग्राम भी देखिएगा कि 10 दिन में MBA। आप सोच के देखिए कि आपको MBA करना है तो पहले आप 10+2 करेंगे, उसके बाद आपका 10+3 मतलब ग्रेजुएशन करेंगे 3 साल का या 4 साल का आप इंजीनियरिंग देख लीजिए या मेडिकल होगा तो आपका 5 साल लॉ ग्रेजुएट, तो मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल, और उसके बाद आपका एक MBA मतलब 2 इयर्स का कोर्स होता है। तो टोटल आपका मिनिमम जो जाएगा वो है यहाँ पे 2+3+2 टोटल 7 इयर्स, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करता है कि 10 दिन में MBA प्रोग्राम। अब आप सोच लीजिए 10 दिन में MBA में आप कौन सा चीज सीखेंगे? आप सोच के देखिए, मतलब जो लोग इन लोगों का कोर्स एनरोल करता है तो आप उनका लेवल सोच के देखिए, और 10 दिन में आपको क्या सीख जाएगा? 10 दिन में यहाँ पे कोई सही से सोच नहीं पाता है कि मुझे क्या सीखना है या क्या नहीं सीखना है। लोगों को ये पहले नहीं पता है, ठीक है। और ये सब जितना स्कीम्स है ना, MLM स्कीम्स या इंडिपेंडेंट जो बिजनेस जो मैनेजर स्कीम्स या बिजनेस कंसल्टेंट जो स्कीम्स होता है, ये स्कीम्स बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो स्कीम कर गया, देखिए जस्ट बिकॉज वेस्ट में चीजें कर गया उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में कर जाएगा, ठीक है। वेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारा चेक्स बैलेंसेस करके कर दिया जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। आपको पता होगा ये जो सहारा चिट फंड में ये प्रॉब्लम हुआ था, आपके पास ये रोज वैली चिट फंड में हुआ था, ठीक है। ये जो MLM स्कीम्स या जो इंडिपेंडेंट बिजनेस मॉडल के ये जो स्कीम्स है, इस स्कीम को पहले क्या करता है कि 1000-2000 में बेचता है, उसके बाद वो इंक्रीज करते हुए 10,000, 30,000, 80,000 में बेचता है जनरली। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए एक्चुअली आप मान लीजिए कोई भी आप सर्विस ले रहे हैं ना, उस सर्विस से इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप उसके लिए 10 रुपए दे रहे हैं या 100 रुपए दे रहे हैं, मतलब वो एक्चुअली आपके साथ वो चीटिंग हो रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए जस्ट बिकॉज जो चीटिंग का अमाउंट स्मॉल रख देता है तो इससे क्या होता है, चीजें रिपोर्ट नहीं होता है, और जहां पे ये जो चीटिंग का मतलब अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है वहां पे चीजें रिपोर्ट हो रहा है। यही सेम चीज हुआ है विवेक बिंद्रा जी के साथ। विवेक बिंद्रा जी ने वो जो स्टूडेंट था उन्होंने बोला था कि मुझे 50,000 ले लिया, और जिसकी वजह से उन्होंने ये सब चीजें हम देख रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो बिजनेस मॉडल है, ये बिजनेस मॉडल इंडिया में बहुत सारा चल रहा है। तो और वही बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट से 1000 रुपए 2000 रुपए लेते हैं, उसके बाद उनको कुछ रिटर्न नहीं देता है, ठीक है। लेकिन वो चीजें रिपोर्ट नहीं होता है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि वहां पे जो पैसा है ना वो बहुत कम होता है। देखिए विवेक बिंद्रा जैसे स्मार्ट एंड कनिंग पीपल के लिए उनको नहीं पता कि सेल्स टीम में क्या हो रहा है या सेल्स टीम कैसे सेल कर रहा है मेरे प्रोडक्ट को, ये मानना बहुत डिफिकल्ट है। सब स्कीम का कुछ मतलब मान लीजिए जो लोग खरीद रहे हैं ना, उनको कभी भी ये कोर्स ओवरव्यू या आप बोल लीजिए कैंसिलेशन पॉलिसी ये नहीं होता, क्योंकि ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये एक्चुअली एक ट्रैप टाइप का ही बिजनेस मॉडल है। तो इस ट्रैप बिजनेस मॉडल में आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। या आप मान लीजिए कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जा सकता है उसका एक ओवरव्यू या टीजर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं होगा। और आपने संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो अच्छे से ऑब्जर्व किया है, दो वीडियो ही आया है तो उनका, तो 2 वीडियो में को आप जब सही से एनालाइज करें, उन्होंने कहीं पे भी विवेक बिंद्रा जी को टारगेट नहीं किया था। एट द सेम टाइम संदीप माहेश्वरी जी ये बोल रहा है कि आपका ये जो MLM स्कीम में जो प्रॉब्लम्स है या IBC स्कीम में जो प्रॉब्लम्स है उसको सही करना उनका ऑब्जेक्टिव था नहीं। उनका बस ये एक ऑब्जेक्टिव है कि आप ये जो कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन इससे क्या होता है कि आप मतलब कोई गरीब को मत ठगिए, ठीक है। उनके साथ चीटिंग मत कीजिए। आपको मान लीजिए कोई एफर्ट कर पा रहा है या उसके पास उतना फाइनेंशियल पावर है, आप उसको आराम से चीटिंग कर दीजिए। मतलब ये जो संदीप माहेश्वरी जी के चीटिंग से कोई इशू नहीं है कि आप किसी को चीटिंग कर रहे हैं, कि वो प्रॉब्लम नहीं है। उनका बस ये प्रॉब्लम था कि आप पुअर को छोड़ दीजिए, ठीक है। अपना आप जो कर रहे हैं वो सही है, आप कीजिए। इवन इंडिया में ऐसे कोई आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं बन जाएगा कि आप ये सब चीजें नहीं करें, मतलब कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कुछ क्रिमिनल केस बन जाएगा। लेकिन आप संदीप माहेश्वरी जी बोल रहे हैं कि बस वो पुअर को बस थोड़ा बख्श दीजिए, यही उनका ऑब्जेक्टिव है। कि देखिए
ये जो केस हुआ है ना, इस केस को आप सही से एनालाइज करेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि संदीप महेश्वरी जी ने जो चीज उन्होंने किया है, सच में उनको इसके लिए अप्रिशिएट मिलना चाहिए, क्योंकि ये चीज हो तो बहुत दिनों से रहा है। स्पेशली देखिएगा एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत से चीज हो रहा है। दो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा अलग है, लेकिन एजुकेशन में ये सब चीजें हो रहा था बहुत दिनों से। उसके बाद जिसकी वजह से क्या हुआ, पहले बायजू आया, उसके बाद अनअकैडमी आया, उसके बाद देखिएगा अभी फिजिक्स वाला आया है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि कोई यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे एजुकेशन सेक्टर में भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, एट द सेम टाइम ये जो बिजनेस कंसल्टेंसी में भी कोई सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसके पीछे रीजन भी वही है कि मान लीजिए मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए मैकेंजी नहीं आएगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो कोई एक छोटा मोटा आपका कंसल्टेंट, कोई कंपनी आपको जाके देखना पड़ेगा, वो जो आपको बोलेगा आपको वही करना पड़ेगा। मैक्सिमम ये हो सकता है, मान लीजिए मेरा कंपनी का रेवेन्यू 50 लाख सही से नहीं है, आपको क्या सच में लगता है कि मैकेंजी आके मेरा एनुअल स्टेटमेंट चेक करके बोलेगा कि हाँ भाई तेरा भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसको सही कर, ये कर, वो कोई नहीं करता है। और यही चीजों को फायदा बहुत दिनों से उठा रहा है हर कोई। और जो मुझे लगता है कि ये जो पूरा इशू हुआ है ना, ये संदीप महेश्वरी जी या आप बोलिए विवेक बिंदर जी का जो केस में जो इशू हुआ है, इस इशू से एक चीज तो होगा, मतलब ये होगा कि मान लीजिए संदीप महेश्वरी जी ने जो बोला है तो वो सही है, लेकिन विवेक बिंदर जी इससे निकल जाएगा ना, तो मान लीजिए ये जो चीज इलीगल चीज हो रहा था ना, तो उसको बाय डिफॉल्ट बैक एंड से लीगलाइज हो जाएगा। ठीक है, वो आई थिंक बहुत ही डिटरमिनेंटल है। विद दिस नोट लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।